ये पिछले 64 दिन से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए और जो वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जब पॉलिसी बनाई गई है उसमें अमेंडमेंट और उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। चंडीगढ़ ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ अमनदीप सिंह। पिछले 64 दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको लगता है प्रदर्शन से आपका मिलेगा, आप जो मांग रहे हैं? देखो सर, संविधान में शांतमय ढंग से अपना प्रदर्शन करना हमारा हक है, राइट है। और हम कोई कानून बनाने की बात नहीं कर रहे। हमें पहले बताया गया कि जी कानून बनाना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस कानून नहीं है। तो 20 स्ट्राइकें जिसमें 12-12 दिन की भूख हड़तालें जो मेरी यहाँ पे ही थी, इसी मेरी कर्म भूमि लगा लो ये। और 10 अगस्त 2023 से मैंने वो स्टार्ट करी थी। पहले वहाँ करी, फिर दोबारा 24 में करी, जिसमें 20 स्ट्राइकों करने के बाद 24/6/2025 को हमारी एग्रीगेटर पॉलिसी नोटिफिकेशन हुई, जिसमें ड्राइवर का 6 लाख का बीमा, 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस, वाइड प्लेट बाइक या 4 व्हीलर अटैच नहीं होगा इन कंपनियों में, और 80% किराया हमें मिलेगा, और साथ में 6 महीने का मेडिकल चेकअप होगा। ये उसमें रूल्स लिखे गए थी। वो रूल आज तक ओला, उबर, इंडेवर, रैपिडो ने नहीं माने, एक भी रूल। जब से लागू 1 साल 30 दिन ऊपर से हो गए हैं। उसके बाद 7 जुलाई को 2025 को ही हमने किराया भी तय कराया ऑटो का और कैब का 25 रुपये पर किलोमीटर। वो ही सेम ये किराया कंपनियों ने आज तक नहीं माना, और जब मान लो 15 रुपये देते थे, आज वो 9 रुपये देने लग गए हैं। तो उसमें 1 जून को हमने पहले तो 1 मई को स्ट्राइक करी, फिर 7 मई को मीटिंग हुई। नीतीश सिंगला जी नए आए सेक्रेटरी STA, उन्होंने मीटिंग करा के 20 दिन का टाइम दिया। 25 मलोए हमारी गवर्नर साहब से जो शिविर लगा था, वहाँ भी मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई नहीं। 1 जून को हम कार्रवाई की एक फ़ोटोकॉपी या नोटिफिकेशन लेने के लिए STA दफ्तर गए, जहाँ पे भद्र भाषा और हमारे साथ दुर्व्यवहार मिसबिहेव किया गया। रविंद्र जो शर्मा जी हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो वहाँ पे हमें धरना लगाना पड़ा। 4 बंदे हम बैठे थे, उस वहाँ पे से धरना पड़ा हो गया। वहाँ से पुलिस ने उठा के हमें यहाँ रैली ग्राउंड फेंक दिया। मैं यही पूछने जा रहा था, जब पॉलिसी बन गई है, हाँ जी, तो उसको लागू करने में क्या एतराज़ है? प्रशासन क्या कहता है कि वो क्यों नहीं लागू कर पा रहा है? सर ये सवाल तो पब्लिक भी पूछेगी, आप भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी गरीब आदमी के लिए कोई कानून बना है जिसमें उसकी रक्षा हो सकती है, बीमा उसकी सुरक्षा कर सकता है। जैसे अपनी आपने देखा होगा, विजय नाम के एक रैपिडो का दिल्ली में कृष्णनगर में गला काट के हत्या कर देगी सवारी की तरफ से। वो रैपिडो कंपनी में चला रहा था। अगर वो चंडीगढ़ में चला रहा होता तो उसमें कंपनी में लिखा हुआ कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस के लिहाज से उसको 10 लाख रुपए मिलेगा, हर साल 5% बढ़ेगा। तो ये सुरक्षित हमने कानून बनवाए हैं, जो उसकी पालना कराने के लिए सरकार को कह रहे हैं, PCS ऑफिसर को कह रहे हैं, IAS ऑफिसर को कह रहे हैं, गवर्नर साहब को कह रहे हैं, जो उनकी या फिर वो इस पोस्ट पे बैठते हैं, शपथ लेते हैं, तो उनका यही कहना है कि जो कानून बनेगा संविधान में उसकी आपने पालना करानी है और लोगों को जस्टिस देना है। तो वो जस्टिस ही मांग रहे हैं, वो कानून लागू कराने की बात कर रहे हैं, वो ही नहीं वो करा पा रहे। अब वो क्यों नहीं करा रहे, ये सीधी सीधी बातें आपको पता ही है कि सरकार, प्रशासन इन कंपनियों, कॉर्पोरेट घरानों से झुक के या इनसे मिलके चल रहा है। नहीं, जब आप अफसरों से मिलते हैं, आप तो कितनी बार की आपकी मीटिंग हो गई है, कितनी बार आप यहाँ से गए हो, आप पर पर्चा भी दर्ज हो गया इस पूरे मामले में। जब आप मिलते हैं ऑफिसर से, वो क्या बोलते हैं? पॉलिसी तो बन गई है, पर क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर जिस दिन हमारा ये पर्चा दर्ज हुआ, उससे पहले 13 जुलाई को हमने स्ट्राइक करी थी। ये पूरा रोड ब्लॉक करा था हमने। तो उस दिन हमें ये बोला गया कि 15 दिन और दे दो। पहले तो PM साहब आ रहे हैं, इस दिनों में काम नहीं होगा, अगले 15 दिन का टाइम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, आप पहले इन पे कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि 17 जून को जब ओला का लाइसेंस सस्पेंड कराएगा, जो वॉल्यूशन वो कर रहा है उससे ज़्यादा के वॉल्यूशन उबर, इंडेवर और रैपिडो कर रही है। तो सेम वॉल्यूशन के 15 दिन का नोटिस दिया था, वो 3 जुलाई को ख़त्म हुआ। हमने 13 जुलाई को स्ट्राइक करी, 10 दिन हमने फिर दे दिए। 13 जुलाई को 15 दिन का टाइम मांगा, जो 27 जुलाई को ख़त्म हो चुका है। 30 जुलाई को हमने फिर स्ट्राइक करी। अब हमारी जो तिवारी जी हमारे हैं, उन्होंने हमारी मीटिंग कराई, जिसमें हमारी लाकड़ाई से बात हुई कि आपका ये वॉल्यूशन बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं, हम इन पे एक्शन ले लेते हैं। एक्शन किस पे ले रहे हैं, कितने पे लेना है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला जी। उस एक्शन की वेट ना तो फ्राइडे हुआ, वीरवार को स्ट्राइक थी, ना तो फ्राइडे हुआ, ना सैटरडे हुआ, ना संडे हुआ, ना आज मंडे अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया है। बुधवार की तिवारी जी ने हमें बोला है 11 मेंबरी कमेटी, पूरे पंजाब की जो यूनियंस हैं जिनके प्रधान यहाँ पे आए थे 30 जुलाई को, वो 11 मेंबरों की हमारी मीटिंग गवर्नर साहब से होनी है, जिसके लिए मैंने एक पर्सनल मेल भी दोबारा करी, और पहले भी 38 मेले और कितने ही लेटर लोक भवन जाके मैं दे आया हूँ कि हमें 5 मिनट का टाइम दिया जाए। 8 जून को हमने मिलने की कोशिश भी करी थी जनता दरबार, जिसमें उठा के हमें डिटेन कर लिया गया था सेक्टर 3 के थाने में। हमें यही नहीं समझ आ रही कि हम क्या गलत मांग रहे हैं, बताओ। अच्छा, एक
और एक्शन भी तो हुआ था, एक ओला को कर भी तो दिया था प्रशासन की तरफ से। मैं वही कह रहा हूँ सर कि ओला पे जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ और आज उस लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद ओला 25 रुपये रेट देना शुरू कर चुकी है, पर हम चला ऑलरेडी कर चुकी है। कर चुकी है, पर वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रही, टर्म इंश्योरेंस नहीं करा रही, बाइकें उन्होंने जो जोड़ी हुई हैं वो बंद नहीं कर रही, वॉल्यूशन कर रही हैं वो अभी भी। रेट देना शुरू कर दिया, जब बाकी कंपनियों पे आप सेम वॉल्यूशन वो बाकी कंपनियां कितना दे रही हैं? 9 रुपये, ऊबर 9 रुपये दे रही है, उसमें से वो 20% हमारा काट रही है, हमें 7 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। इन ड्राइवर भी यही हाल कर रही है और रैपिडो भी यही हाल कर रही है, और रैपिडो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूशन कर रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइक तो वही चला रही है प्राइवेट। तो जब ओला पे एक्शन हुआ वो मान गए, तो बाकियों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन के अफसर क्या कहते हैं? हम उस दिन भी यही बात बोली कि कहते जी वो हमारे पास पब्लिक कन्वेंस ही नहीं है, तो पब्लिक कन्वेंस के चक्कर में आप कानून तोड़वाते रहोगे। हमें ये बात भी बोली गई कि बाइक वाले कह रहे हैं जी राजस्थान में वाइट प्लेट की परमिशन देने जा रहे हैं, पहली गल तो मिली नहीं है अभी तक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर जब बॉम्बे में बाइक टैक्सी बिल्कुल बंद हो गई और उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो आप उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जब दिल्ली में 2023 से वाइट प्लेट पे प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? और अगर आप कहते हो कि किसी और देश कुछ स्टेट में हमारी में कुछ ऐसा लॉ बना है जिसको आपको लगता है कि हमारे भी होना चाहिए, तो वहाँ तो फिर फीम भी बिक रही है, ठेके हैं, बुक्की के ठेके में आप भी खोल दो चंडीगढ़ यहाँ पे, वो भी तो रोज़गार का साधन बन जाएगा एक। फिर अगर आप इलीगल एक्टिविटी कराना चाहते हो तो आप इसको बाइक को क्यों, फिर कैब को, ट्रक को, बस को, सबको वाइट प्लेट कर दो। और मैं सरकार से ये पूछता हूँ, चंडीगढ़ प्रशासन से पूछता हूँ, हर स्टेट के ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पूछूँगा, जब हम ये सारा प्राइवेट कर देंगे तो फिर आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे और इनकी सैलरियाँ कहाँ से दोगे? ट्रांसपोर्ट विभाग की कहाँ से लाओगे आप? और घाटे से पहले चल रहा है वो। ये लड़ाई पर्टिकुलर चंडीगढ़ प्रशासन से है कि पंजाब और हरियाणा सरकार से भी है? सर पूरे देश के स्टेटों से हैं कि जहाँ पे रेट तय नहीं हो रहा, एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं बन रही। हमारे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के गवर्नर साहब हमारे गुलाब चंद कटारिया जी हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारा एक एग्रीगेटर पॉलिसी जो पूरे देश में कहीं नहीं है वो बना दी है और रेट बना तय करवा दिया 25 रुपये। तो फिर पंजाब में क्यों नहीं है? 12 साल से वहाँ नोटिफिकेशन ही नहीं आया तक रेट का। क्या महंगाई दर नहीं बढ़ रही? क्या सरकारी बत्तों से इनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही? तो फिर हमारी महंगाई रेट क्यों नहीं बढ़ रही? अगर अभी भी आप देखें टोल के 5% रेट बढ़ गए हैं थोड़े दिन पहले, तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या महंगाई दर बढ़ने के बाद चाय का कप 10 से 20 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर महंगे होने से वजह से 400 की दाल 700 रुपये की हो गई, तो टैक्सी वाले का किराया क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या किराया बढ़ाने की डिमांड करना और नया नोटिफिकेशन निकालने के लिए एसटी डिपार्टमेंट को कहना कोई जुर्म है? इसलिए हम शांतमय ढंग से यहाँ बैठे हैं। हम बुधवार की वेट कर रहे हैं, मंगलवार को हमें फ़ोन आएगा, तिवारी जी से हम बात करेंगे कि हमें बुधवार को टाइम दिलवाया जाए, इन कंपनियों पे तीनों पे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए, तीनों को कैंसिल कराया जाए। इसके बाद जो अब पब्लिक का कमेंस है, पब्लिक हमें आज जहाँ भी स्टेशन सब जगह हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो पहले भी जब ओला पर नहीं चलती थी तब टैक्सी नहीं चलती थी, क्या लोग सवारी बुक नहीं करते थे? स्टैंड नहीं है, बसेस नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको फिर रेडियो टैक्सो बना दो, दोबारा आप मीटर लगा दो। हम अपना कराया नोटिफिकेशन सरकार के लगा के। अब देखिए सरकार का जो एसटी डिपार्टमेंट का काम है, रेट तो नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब पूरे चंडीगढ़ में मुझे एक भी जगह दिखा दो कहाँ पे सरकारी रेट का बोर्ड लगाओ कि कैब इतने में जानी चाहिए। ऑफिसर क्या कहते हैं? नीतीश सिंगला जी क्या कहते हैं? कुछ नहीं कह रहे सर, बस अपनी गेम्स ITI में मैं डाल रहा हूँ और सर्विस बंद कर देंगे, एक एक करके कर देंगे। कब कर देंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, 13 जुलाई से 15 दिन का टाइम मांगा, 27 जुलाई पूरा हो गया, अभी भी आज 5-10 दिन ऊपर से होने वाले हैं, तो अब कब एक्शन लोगे यही नहीं पता लग रहा हमें। और आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओला पे एक्शन लिया था, उसके बाद कार्रवाई देखने को भी मिली थी, जब उनका सस्पेंड किया था लाइसेंस, तो कार्रवाई देखने को भी मिली थी। ऐसा लग रहा था कि क्या हुई, ओला पे कोई एक्शन हुआ? ओला पे 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का जुर्माना हुआ, चल रही है ना सर्विस तो अभी भी। तो फिर वो तो ड्राइवर का नुकसान हो रहा है, ड्राइवर का चालान काट रहे हैं वो। RC और लाइसेंस किसका रखा जा रहा है? जब चालान कटता है किसका लिया जाता है? ड्राइवर का ना, ड्राइवर की गाड़ी के लिए। ओला को कुछ रखा गया? अगर आपने ओला की कुछ सिक्योरिटी ली है 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख, वो फॉरफिट कर दो, आप सस्पेंड कर दो ना, वो सारे आप कर दो। और जो भी आप नए लाइसेंस देने, अब ये कह रहे हैं भारत टैक्सी को लाइसेंस देना है, मैंने यहाँ पे बाइक बुक करी, वाइट प्लेट पे भारत टैक्सी बुक कर रही है, तो जो कॉर्पोरेट हमारे भलाई के लिए ड्राइवरों के लिए बनाई है वही वाइट प्लेट चला रही है, वही 12 रुपये 15 रुपये रेट दे रही है, तो फिर उसको चलाने का क्या फ़ायदा? वो तो हम एक और सांप हमारे गले में आ जाएगा। देखो भारत टैक्सी मैं लेके आया, हमें था कि ड्राइवरों की कोऑपरेटिव है, भारत टैक्सी लेके आ रहे हैं तो हमारा भला होगा, कम से कम रूल तो मानेगी। मैं अभी भी आपके थ्रू माध्यम से ये कहना चाहता हूँ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, चंडीगढ़ को, कि कोई भी कंपनी, आप 50 कंपनियों को लाइसेंस दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो रूल और रेगुलेशन नहीं मान रहे तो किसी को लाइसेंस मत दो। ये ना हो कि हम 4 कंपनियों के लिए बैठे हुए हैं, आप 2-3 को और दे दो, फिर हम उनके लिए बैठे रहें। तो हम धरना थोड़ी देते हैं, काम कब करेंगे हम?
हम तो 64 दिन से अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। आप देखिए, लोक भवन कहने के बाद हमें गवर्नर साहब 5 मिनट का टाइम नहीं दे रहे, जब तक वो लोगों की, किसी की अभी डेथ हुई है, किसी की जो डूब के मर गए, उनके घर तक चले गए, तो ये नहीं दिख रहा उनको। ये लोग नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं, इंसान नहीं है, ड्राइवर उनकी कैटेगरी में नहीं आता। ये तो वो हो गया जैसे इंडियंस ने लिखा था ना, कि अंग्रेज़ों ने लिखा था कि इंडियंस और डॉग नॉट अलाउड। उन्हें आपने पर्टिकुलर मिलने का टाइम लिया उनसे, क्योंकि उनकी जनता दरबार जो लगता है, मेल कर दी, जनता दरबार में गया था, वहाँ से उठा के डिटेन कर दिया गया, मेल वहाँ से डलवाई गई है, आज तक वो मेल का भी जवाब नहीं आया। ADC रणधीर जी को मैसेज डाला जा रहा है। मैं तो सौरभ जोशी जी को कह चुका हूँ, मनीष जोशी जी को कह चुका हूँ, राणा वड़िंग जी को कह चुका हूँ, श्रोमणी अकाली दल को कह चुका हूँ, मनीष तिवारी जी को कह चुका हूँ। आप बताइए और किसको कहूँ, कहाँ जाएँ हम? मेरे को बताओ, मैं सड़क पे जाके वहाँ बैठ के अकेला बंदा, मैं कह रहा हूँ मिलने में क्या दिक्कत है? एक कानून बने हुए की पालना कराने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? अगर वही हमारे पे एक्शन होना तो आप 2 मिनट में कर देते हो। आप पहले तो कहते जी हमें तो विजिबल दिखते ही नहीं थे, अब आपको कैसे बुक कर करके आप खुद बुला रहे हो और चालान काट रहे हो? यही काम आप बाइकों का क्यों नहीं करते? यही काम आप ब्ला का क्यों नहीं कर रहे? पूरे देश का रेवेन्यू खा रही है, स्टेट ट्रांसपोर्ट लॉस पे जा रहे हैं। जब टिकटॉक बंद हो सकती है पूरे देश में, तो ब्ला क्यों नहीं बंद हो सकती? तो मेरी बेनती यही है सरकार से कि जो कानून बनाए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो पहले ही है संविधान में, सेक्शन 66 के परमिट लेना पड़ेगा अगर आपने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, चाहे आपने स्विगी जोमेटो करना है, चाहे आपने पैसेंजर ढोना है, चाहे आपने कोरियर सर्विस करनी है। और 192 कि आपको कमर्शियल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, पता लगे कि भैया बंदा ठीक है। तो वो तो कमर्शियल प्लेट की तो हो रही है, वाइट प्लेट की 1,30,000 यहाँ बाइकें चल रही हैं, वाइट प्लेट गाड़ियाँ चल रही हैं, अड्डों से चल रही हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन, परमिट, इंक्लूशन कहाँ है? कहाँ है उनकी वर्दी? रिफ्लेक्टर कहाँ है? आप GPS पैनिक बटन उनके कहाँ हैं? हमारे पे तो पैनिक बटन का भी बोर्ड डाल दिया 5,000 रुपये। मुझे बता दो, आपके सामने भी बटन दबा देते हैं हम, तो देख लो कोई आता है पुलिस वाला? वो सर्विस ही नहीं है उनकी। वो अच्छा काम है, हम मना नहीं कर रहे, वो ठीक है सरकार का। पैनिक बटन लगा तो दिया, चल वो भी नहीं रहा, चल ही नहीं रहा जी। पब्लिक बुक करती रहेगी। मान लो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ड्राइवर हूँ मैंने मेरी कोई धी बहन साथ में बैठी है, मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसके लिए उसको पुलिस की सहायता चाहिए, तो वो बटन दबा रही है, तो कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर फ़ायदा क्या उसका? और 6-6 हज़ार का बोझ, वो भी हमारे ऊपर। और जब लगाया गया था तो सिक्योरिटी के पर्पस से लगाया गया था कि कभी भी कुछ हो। जिन कंपनियों में हम गाड़ी चला रहे हैं, ओला उबर में, उसमें SOS बटन, पैनिक बटन ऑलरेडी ऐप में इंस्टॉल है, उसकी सर्विस ऑन करवाओ ना आप, जो करवाने वाली बात है। उनके ऑफिस खुलवाओ, लाइव डाटा शेयर करवाओ स्टेट डिपार्टमेंट से कि कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कहाँ से कहाँ चल रही हैं, वो सारा कुछ आ जाएगा। वो लाइव डाटा शेयर ही नहीं कर रहे। आप रूल में अमेंडमेंट कर दो ना, पॉलिसी बनाइए, उसमें लोड कर दो भी लाइव डाटा आपको शेयर करना पड़ेगा स्टेट डिपार्टमेंट से, तभी सारी चीज़ें चिट्ठियाँ आ जाएंगी। लाइसेंस ले रहे हैं 5,000 गाड़ी का, चला रहे हैं 50,000 गाड़ी। तो पिछले 64 दिन से ये हड़ताल पर बैठे हैं। एग्रीगेटर पॉलिसी अगर हम कहें, चंडीगढ़ ने पहली पॉलिसी ये बनाई थी, जैसा इनका कहना है कि पूरे देश में कहीं नहीं आई, ये एग्रीगेटर पॉलिसी चंडीगढ़ में ही बनाई गई और ड्राइवरों के भले के लिए थी, लेकिन उसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया और उसे लागू करने की मांग को लेकर ही ये पिछले 64 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और गवर्नर से मिलने का समय मांग रहे हैं कि उनके समक्ष ये अपनी समस्याएं उठा सकें और उन्हें बता सकें कि आज के टाइम पर ड्राइवर सबसे ज़्यादा परेशान है और आर्थिक बोझ के तले डूबता जा रहा है। नेक्स्ट के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।